नमस्कार, LC.com के किचन में आपका स्वागत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए हमें अमूल की व्हिपिंग क्रीम चाहिए। बाजार में इस तरह की पिंक कलर के डब्बे में मिलती है। ये 250 ml का डब्बा आता है, वो हमें चाहिए। अगर आपको ये पिंक वाला डब्बा नहीं मिलता है व्हिपिंग क्रीम का, तो आप इस तरह से अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं और इसे फ्रिज में रख के एकदम ठंडा कर लें। और उसके बाद इसमें जो इसमें नीचे पानी रह जाता है उसे निकाल के सिर्फ क्रीम को यूज करना है। इसके अलावा हमें करीब 150 ml कंडेंस मिल्क चाहिए। कंडेंस मिल्क आपको बाजार में भी मिल जाएगा और आप घर में भी बना सकते हैं। हमें चाहिए होगा 1 बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर की जगह आप चॉकलेट को मेल्ट करके भी यूज कर सकते हैं। ये हमने करीब 2 बड़े चम्मच चोको चिप्स ले लिए हैं। ये भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हम इसे घर में भी बना सकते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, आप उसे देख के बना सकते हैं। तो चलिए आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है और इसे हमने फ्रीजर में रख के एकदम ठंडा कर लिया था। इसमें हम सबसे पहले क्रीम को निकाल लेते हैं। क्रीम को हम थोड़ा सा फ्लफी हो जाने तक फेंट लेंगे। तो इसे फेंट लेते हैं। ये क्रीम काफी फ्लफी सी हो गई है। अब इसमें हम कोकोआ पाउडर मिलाएंगे। इसमें हमें करीब 1 टेबल स्पून के करीब कोकोआ पाउडर मिलाना है। फिर से हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके फेंट लेते हैं। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। तो इसमें करीब हम 150 ml के करीब कंडेंस मिल्क मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गई है, बस अब हम इसे फेंटना बंद कर देंगे। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। इस तरह से, इससे ज्यादा हम इसे नहीं फेंटना है, बस हम इसे फेंटना बंद कर देते हैं। ये चॉकलेट चिप्स हम इसमें मिक्स कर देते हैं। चॉकलेट चिप्स इसमें एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। एकदम अच्छी सी क्रीमी हो गई है, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। आप इसे किसी भी कांच के या एल्युमिनियम के किसी भी पैन में जमा सकते हैं। आज हम इसे एल्युमिनियम के केक टिन में जमाने जा रहे हैं। तो इसमें हम ये पलट देते हैं सारा मिश्रण। इसे थोड़ा सा बराबर कर देते हैं। तो इसे थोड़े से चॉकलेट चिप्स इसमें डालेंगे। इसे हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देते हैं, इसमें आइसक्रीम क्रिस्टल ना बने। तो हमें इसको थोड़ा आइसक्रीम को टच करते हुए करना है। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे। कम से कम 8 घंटे बाद हम इसे निकालेंगे। अब ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसे फ्रीजर में रख देते हैं। 8 घंटे बाद देखेंगे। ये आइसक्रीम को हमने जो फ्रीजर में रखा था 8 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गई है। खोल के देखते हैं। आइसक्रीम जम के तैयार हो गई है। इसे हम निकाल लेते हैं कप में। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डालेंगे। ये हमारी चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम क्रीमी आइसक्रीम बनी है। इसे आप घर पे बनाइए, ये सभी को बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।